कहानी में ट्विस्ट। कभी ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। कभी ईडी। ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं है, ये एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट है। कभी जनता ही बिगोटेड हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। आज है संडे। अगर कोई मुझे पूछे ना कि पूरे हफ्ते में सबसे पसंदीदा दिन आपका कौन सा है, तो मैं तो यही कहूंगा रविवार रविवार रविवार। कहानी में ट्विस्ट। और इस बार विलन है चुनाव आयोग। बोलो मेरे साथ, ज्ञानेश कुमार। तो आपको पहुंचे हमारा अनहिंज्ड प्रणाम। भाई असली लोकतंत्र बिहार में ही है। थोड़ा सा भी छेड़खानी देखिए ना, अभी लोक पर्व छठ हुआ और चुनाव नामक दूसरा लोक पर्व आ गया। जी, बिहार में पहले चरण की वोटिंग हो गई और दूसरी की 11 तारीख को होगी। नाव के लिए भले ही कहा जाता हो कि 2 नाव में चरण नहीं रखना चाहिए, पर चुनाव के लिए 2 चरण चलेगा। जहाँ तक चुनाव की बात है, चरण 2 ही अच्छे। मेरे भी 2 ही चरण है और आई एम श्योर आपके भी 2 ही हैं। वैसे एक बात है, एक समय था कि पोलिंग का मतलब ही होता था बूथ और बैले वगैरह का लूटा जाना, और ये बात ऑलमोस्ट हर स्टेट के लिए सच थी। पर समय बदला और अब ये केवल वेस्ट बंगाल तक ही लिमिट रह गई है। सच कह रही हूँ, अब तो बिहार तक में बूथ नहीं लूटा जाता। खैर, ये बातें तो होती रहेंगी। पहले शुरू करते हैं द अनहिंज्ड वीकली का नया एपिसोड। आप कहेंगे कि बूथ लूटने की खबर नहीं है, तो फिर खबर क्या है? अरे कहना क्या चाहते हो? खबर ये आई है कि लेडीज लोग वोट देने के लिए सुबह 7 बजे लाइन में लग गई। बिहार में जहां पहले पोलिंग बूथ पर भय, ओहो, बूथ पर तो भय लगेगा ही, मेरा मतलब है पोलिंग बूथ पर भय होता था, वहां आज लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है। पहले जहां पूछा जाता था कि वोट देने जा रहे हो तो लौटोगे कब, वहां आज सब पोलिंग बूथ के बाहर से सेल्फी अपलोड कर रहे हैं। फिर भी कुछ लोग कहेंगे कि दिस इज नॉट द इंडिया आई ग्रू अप इन। हाँ भाई, द इंडिया यू ग्रू अप इन हैड नॉर्मलाइज्ड वायलेंस। तो अब जब सब शांतिपूर्वक हो रहा है तो दुख तो होगा ही। वैसे वोटिंग से याद आया, हमारे फेवरेट राहुल गांधी जी फिर से लौट आए हैं मैदान में। जी हाँ, उन्होंने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर मोनोलॉग डिलीवर किया। अबे क्या बोल रहा है? पिलियल बोल। वही वोट चोरी का रोना। मुझे वोट नहीं मिला क्योंकि वोट चोरी हो गया। इन्होंने हरियाणा का चुनाव चोरी किया। मतलब अगर आप पासवर्ड भूल जाओगे तो उसका जिम्मेदार अब सिस्टम होगा। लेकिन इस बार वोट चोरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिटर्न ऑफ द एंटाइटलमेंट के साथ एक और खास बात थी। वो क्या थी? कहानी में ट्विस्ट। इस बार राहुल बाबा लेकर आए थे एक रैंडम ब्राजीलियन मॉडल। तालियां तालियां तालियां। हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूँ कि ये कौन है? राहुल गांधी एक फोटो दिखाकर बोल रहे हैं कि ये जो ब्राजीलियन मॉडल है, कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती, उसका फोटो अलग अलग वोटर कार्ड पर स्वीटी, विमला, सरस्वती, ये सब नाम से वोट डाले गए हैं। हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है। भाई सबसे पहले तो बता दूं कि राहुल गांधी जो नाम बोले इस रैंडम ब्राजीलियन मॉडल का, वो गलत है। वो नाम एक्चुअली उस फोटोग्राफर का है जिसने वो फोटो ली है। और दूसरी बात ये है कि ये ब्राजीलियन मॉडल भी वहां दुनिया के अलग कोने में बैठकर हंस हंस के पागल हो गई है कि भारत का नेता क्या बकवास कर रहा है। और इससे भी बड़े मजे की बात यह है कि राहुल गांधी की साइड किक सुप्रिया श्रीनेत ये रैंडम ब्राजीलियन मॉडल का वीडियो शेयर करके कह रही है कि देखो कितने स्मार्ट है हमारे राहुल जी। भाई कहता भी दीवाना और सुनता भी दीवाना। वैसे हर दावे की तरह राहुल गांधी का ये दावा भी झूठा था। इंडियन एक्सप्रेस ने फैक्ट चेक किया ये महिलाओं के घर जाकर कि भाई मसला क्या है। टर्न्स आउट दे हैड देयर रियल फोटो ऑन देयर वोटर आईडी एंड हैड वोटेड इन द प्रीवियस इलेक्शंस विदाउट एनी इशू। मतलब इतना बड़ा एलिगेशन लगाने से पहले इंडिया के लीडर ऑफ अपोजिशन बेसिक फैक्ट चेक भी नहीं करते। फिर रोते हैं कि हमें वोट नहीं मिल रहे। फेक वोट, फेक फोटोग्राफ, इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। कहानी में ट्विस्ट। भाई कोई वोट क्यों दे तुम्हें? और वैसे भी तुम फैक्ट चेकर पाले हो तो फैक्ट चेक क्यों नहीं करवाते? वैसे मजे की बात यह है कि राहुल गांधी ये रैंडम ब्राजीलियन मॉडल का फोटो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाने से पहले बस अभी साउथ अमेरिका के टूर से आए हैं। अब विदेशी दौरे वोट फोरेंसिक रिसर्च ट्रिप कही जाएगी।
थोड़ी तो दो आंख की शर्म कर लो। लेकिन इन सब में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहिए। मैं अगर ज्ञानेश कुमार जी की जगह होती तो अब तक अपने सारे बाल नोच दी होती। चुनाव आयोग जब भी राहुल गांधी को कहता है कि आप लिखित में दीजिए, तो राहुल गांधी कहते हैं मेरा वचन ही है शासन। ये मेरा वचन है, मेरा वचन ही है शासन। किसी ने पूछा कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो बाबा बोले नहीं। Supreme Court, the highest court in the country, is watching. They have seen Madhepura presentation, they have seen Anand presentation, and now they have seen Haryana presentation. मतलब अब चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, ये सब अपना काम धाम छोड़कर राहुल गांधी का सो कॉल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा है। अरे भाई ये क्या बात हुई? वेल दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ही क्लेम्स। मतलब लोकतंत्र नहीं, दीवाने खास चल रहा है बादशाह सलामत का। देखिए ऐसा है कि जब ये हारते हैं तो एक नया खलनायक ढूंढ लेते हैं। कभी ईवीएम, ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। कभी ईडी, ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं है, ये एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट है। कभी जनता ही बिगोटेड हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। और इस बार विलन है चुनाव आयोग। से बोलो कौन है वोट चोर? उनके साथ 3 और लोग हैं। सबसे पहला ज्ञानेश कुमार, बोलो मेरे साथ, ज्ञानेश कुमार। लोकतंत्र में सब दोषी है, बस जो हार रहा है वही निर्दोष है। वाह ज्ञानी लोग वाह। पहले ईवीएम हैक होते थे, अब चुनाव आयोग हैंड इन ग्लव है। जैसे चुनाव इस हफ्ते न्यूयॉर्क में भी हुए मेयर के। उफ, जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप अभी भी अमेरिका के प्रेसिडेंट है, लेकिन न्यूयॉर्क के मेयर इलेक्शन में जोहरान ममदानी की जीत ने लिबरल्स के ट्रंप के यूएस प्रेसिडेंट बनने के गम को थोड़ा कम किया लगता है। यही है अमेरिकन ड्रीम। सस्ते अरविंद केजरीवाल के सिलेक्शन पर अमेरिकन लिबरल्स ही नहीं, हमारे इंडियन लिबरल्स भी ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे वो भूल गए हैं कि उनके मेयर राजा इकबाल सिंह है। ये कौन करता है? ये खुशी ऐसे मना रहे हैं जैसे मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसा ली हो। वैसे वहां तो इलॉन मस्क कॉलोनी बसाने का सोच रहे हैं, तो शायद अभी वो उससे इतना खुश नहीं होंगे। और मस्त तो ममदानी का दुश्मन टाइप है। एनीवे, ममदानी की ही बात करें तो वो सडनली इंडियन और गुजराती भी हो गए। एक तो भाई, नो गुजराती वुड टेक प्राइड इन बीइंग आइडेंटिफाइड एज अ सोशलिस्ट। हमें किसी पागल कुत्ते ने थोड़ी ना काटा है कि सोशलिज्म जैसे ट्रॉमेटाइजिंग आइडियोलॉजी को सपोर्ट करेंगे। वैसे किसी ने सही कहा है कि नॉट ऑल गुजरातीज आर वर्थ सेलिब्रेटिंग। कहानी में ट्विस्ट, जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान के क्रिएटर, वो भी गुजराती थे। ओहो, उनका जन्म भले ही कराची में हुआ हो, उनकी फैमिली आती तो गुजरात की गोंडल से ही है। भुट्टो भी गुजराती थे। और हाँ, एक और इंसान जो गुजरात में जन्मा था वो है औरंगजेब। हाँ, वही जिसने हमारे मंदिर तोड़े, हमारे सिख गुरु को बिहेड किया, वही औरंगजेब। शेम ऑन अस भाई, जस्ट बिकॉज यू हैव गुजराती रूट्स डज नॉट मीन ऑल गुजरातीज विल बी प्राउड ऑफ यू। तालियां तालियां तालियां। और ममदानी का वही है, गुजराती रूट्स। देन द क्वेश्चन इज, वुड अ गुजराती रूट फॉर हिम? ओए 80 बहुत कुछ कर रहे हैं 80। खैर, न्यूयॉर्क को अपना सादिक खान लाइट मुबारक हो। न्यूयॉर्क हैज फॉलोड लंदन। अमेरिका की ही बात करते चलते हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ। ट्रंप सेज ही स्टॉप द वॉर्स यूजिंग टैरिफ एज डिटरेंट। मतलब अब डिप्लोमेसी नहीं, कस्टम ड्यूटी में छिपा है वर्ल्ड पीस का राज। कुछ तो शर्म कर लो। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा कि उन्होंने 5-6 वॉर्स रुकवा दी हैं टैरिफ की धमकी देते देते। मतलब ट्रंप बिलीव्स इट्स हिज ड्यूटी टू स्टॉप द वॉर्स एंड ही इज ट्राइंग टू मेक इट अ कस्टम। वेल, लिटरली। फिर वो ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट लेने फिर आ गए और इस बार उन्होंने कहा कि 8 जेट्स गिराए हैं। इंडिया हैज मेंटेन दैट नो इंडियन जेट्स वर शॉट डाउन। ताओ, ये ऑपरेशन सिंदूर था, ऑपरेशन टिंडर नहीं कि स्वाइप लेफ्ट फॉर 1 जेट डाउन करके निकल लो। एज अ कंसर्न सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, आई वुड एडवाइज यू टू नॉट स्किप योर मेडिसिन्स। दिमागी संतुलन ठीक रहेगा और कृपा रहेगी। ऑपरेशन सिंदूर की ही बात करें तो आपको याद है कैसे रिसेंटली कंक्लूडेड विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी प्लेयर्स ने इंडियन प्लेयर्स को रफेल के टॉन्ट मारे थे फील्ड पे, जस्ट लाइक देयर मेल काउंटरपार्ट्स। वेल, आवर गर्ल्स ब्रॉट होम द वर्ल्ड कप। कुछ भी बोलो, women shattering glass ceilings in what is traditionally considered a men's world is always satisfying। जीत कर लौटकर टीम इंडिया ने पीएम मोदी से मुलाकात की। कभी देश की लड़कियां क्रिकेट मैदान तक पहुंचने के लिए तरसती थी। ये एक फोटोग्राफ नए भारत की परिभाषा है। पीएम मोदी को ना ही सब प्लेयर्स का नाम पता था, उन्हें ये भी पता था कि किसको क्या पसंद है खाना।
ऐसा ही होता है जब नेता मैदान से नहीं मेहनत से जुड़ता है, तब उसे वोट चोरी का रोना रोना नहीं पड़ता। देश और राजनीति में तर्क और वितर्क चलते रहेंगे, बस कुतर्कों से भगवान बचाए तो अच्छा। पर यह भी सच है कि कोई कॉन्स्पिरेसी ढूंढता है कोई सोल्यूशन, और जहां पहले बूथ लूटे जाते थे वहां दिल जीते जा रहे हैं। यही तो है अच्छे दिन। चलिए इसी के साथ इस हफ्ते विदा लेते हैं, अगले हफ्ते मिलेंगे बिहार चुनाव संपूर्ण होने के बाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।